today we are going to do principle of inheritance and variation. So in this video we are going to do quick revision of the important topic in our NCERT. Okay, so let's start. First of all, we have to know what is the inheritance, what is the heredity. So as we know heredity. So heredity is the transfer of characters from parents to offspring. जब पेरेंट्स के करेक्टर ऑफस्प्रिंग में जाएंगे, न्यूली बॉर्न बेबी में जाएंगे, तो उसको हम क्या कह देते हैं, दैट इज हेरिडिटी. अब करेक्टर जाते किसकी हेल्प के साथ है, डीएनए. ठीक है, डीएनए जो होता है वो होता है प्राइमरी सब्सटेंस जो हेरिडिटी में पास होता है. ठीक है, अभी इसी के साथ आती है वेरिएशंस. क्या होती है वेरिएशंस? क्या होती हैं जब एक इंडिविजुअल, ठीक है, एज वी से कि ऑफस्प्रिंग है, ऑफस्प्रिंग जब किसी न किसी करेक्टर के में वेरी करती हैं अपने पेरेंट्स से, तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज वेरिएशन. ठीक है, और जो ब्रांच हेरिडिटी एंड वेरिएशन के साथ डील करेंगी उसको हम क्या कह देंगे, दैट इज जेनेटिक्स. ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आता है मेंडल्स एक्सपेरिमेंट. ठीक है, तो मेंडल एक्सपेरिमेंट, उसने मेंडल एक्सपेरिमेंट किया कहाँ, किस पर था, पी प्लांट पर. लिया क्यों था वो तो हमको पता ही है कि वो जल्दी से अपना रिजल्ट शो कर देते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है, तो मेंडल को अगर हम पता करें तो मेंडल वॉज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. क्यों? क्योंकि उसके ही रिसर्च के बेसिस पर हमारा जेनेटिक्स का पता चला था. उसने जो भी इतनी सारी अपनी काम किए हैं उससे हमको काफ़ी सारे लॉज पता चले हैं. ठीक है, तो उसने गार्डन के बी प्लांट सेलेक्ट किए थे. ठीक है, जिसके साथ क्या आ जाते थे, क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स. ठीक है, और उसमें जो पॉलिनेशन थी वो भी नेचुरली हो जाती थी और उसका लाइफ स्पेन छोटा था. ठीक है, तो ये थे रीज़न जिसकी वजह से उसने ये किए थे सिलेक्ट पी प्लांट एज अ एक्सपेरिमेंटल पीस. ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस आई थी ना, हमने उसका चार्ट बना लिया सो दैट कि हमको लर्न करना ईजी हो. ठीक है, अगर हम देखें तो ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स लिए हैं F1 जनरेशन में. ठीक है, ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स कौन से लिए पहले उन्होंने, एक तो लिया उसने टी बल्कि टॉल होगा, स्मॉल टी मतलब डवाफ होगा. ठीक है, जब उसकी की उसने F1 जनरेशन आई तो सभी कैसे आए, टॉल. ठीक है, बट आए कौन से, हेट्रोजाइगस टॉल, है ना. ओके, तो उसके बाद इसने की उसकी सेल्फिंग के बाद क्या आए, हमारे पास टॉल भी मिले, हमारे पास डवाफ भी मिले. ठीक है, तो उसकी रेशो कैसी आई मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, 3:1. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो मेंडल ने दिए थे वो थे 3 लॉ. ठीक है, 3 लॉ कौन से थे, एक तो था लॉ ऑफ डोमिनेंस. ठीक है, जो बताता है कि डोमिनेंट एलील ही अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है, डोमिनेंट कब एक्सप्रेस करेगा, जब रिसेसिव होगा. ठीक है, तो वो लिख देना है हमने उसमें. डोमिनेंसी में एग्जांपल हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की दे देंगे. ठीक है, चाहे फिर ये आप ले लो, टॉल एंड डवार्फ ले लो. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि जब हमारे पास गैमीट की फॉर्मेशन होगी तब हमारे पास एलील जो है सेग्रीगेट करेंगे. ठीक है, सेग्रीगेट करेंगे तो उससे क्या होगा कि करैक्टर्स जो हैं थोड़े दूर के पास चल जाएंगे. नेक्स्ट आता है हमारे पास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमारे को क्या बताता है कि एलील जो है डिफरेंट जीन्स के वो असॉर्ट करेंगे कैसे, इंडिपेंडेंटली. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन. ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन में हम क्या पढ़ते हैं कि एक जीन कैसे सिंगल करैक्टर को पास करता है. ठीक है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग कैसे एक सिंगल करैक्टर पास होगा उसको हम कहेंगे इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन. ये कंप्लीट भी हो सकती है, इनकम्प्लीट भी हो सकती है, कोडोमिनेंस भी आता है इसमें और मल्टीपल एलील्स भी आते हैं. ठीक है, तो इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं. कोडोमिनेंस में हमारे पास क्या होगा, ठीक है, जो डोमिनेंट ट्रेट होगा वही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, उसको हम कह देते हैं कि इट इज़ अ कंप्लीट डोमिनेंस. ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की जो दोनों ही हाइब्रिड होंगी ना, लाइक देखो एक वाइट लिया एक रेड लिया हमने फ्लावर, हमारे पास जो रिजल्ट आया वो कैसा था, पिंक फ्लावर, तो उसको क्या कह देते हैं, इट वॉज नोन टू बी इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसको हम कहते हैं कि वो आया रिजल्ट इंटरमीडिएट ट्रेड्स वाला. ठीक है, कोडोमिनेंस से क्या आता है कि जो दोनों ही एलील हैं,
ठीक है, वो एक दूसरे को इक्वली एक्सप्रेस करेंगे। इसमें ये नहीं है कि दो मिक्स हो तीसरा ही कुछ बन गया, नहीं, दोनों हैं जो अपने आप को सेम ही एक्सप्रेस करेंगे। जैसे ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। मल्टीपल एलिलिज्म में जिसमें दो से ज़्यादा जो है एलील कंट्रोल कर रहे हैं एक ट्रेट को, ठीक है, जैसे कि एबीओ सिस्टम। ओके, दोनों ही जो ह्यूमंस में एग्जांपल दे देनी है हमने। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एलील ऑफ टू डिफरेंट जीन, जिसको हम पढ़ते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस में। तो डायहाइब्रिड क्रॉस अगर हम देखते हैं तो इन डायहाइब्रिड क्रॉस टू कैरेक्टर्स आर स्टडीड एट द सेम टाइम। दो करैक्टर हम पढ़ते हैं एक ही टाइम पर। फिनोटाइपिक रेशो हमारी कैसे आ जाती है हमारे पास टू जीन्स में डायहाइब्रिड क्रॉस में? इट कम्स टू बी 9:3:3:1, ठीक है। और इसको ही हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी सूटन एंड बवेरी ने, जिसमें उन्होंने बताया था कि क्रोमोसोम होते क्या है, क्रोमोसोम दिखते कैसे हैं, क्रोमोसोम कहाँ पर पड़े होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या, ये जो हमारी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है उन्होंने क्या बताया उसमें, ठीक है। दे सेड कि जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोम बिहेव्स एज मेंडल्स फैक्टर ड्यूरिंग मायोसिस। जो मेंडल ने कहा था ना कि कोई चीज़ जो है पास करेगी उस करैक्टर को, अब वो जीन जो है हमको पता है कि हमारा जेनेटिक मटीरियल ही पास होगा, बट वो जेनेटिक मटीरियल होगा किसमें, ठीक है, पास होगा कैसे? तो वो होता है पास विद द हेल्प ऑफ जीन्स लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम, ठीक है। तो क्रोमोसोम कैसे पड़े होते हैं एक जीन में, ठीक है। तो क्रोमोसोम, दीज आर द क्रोमोसोम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। लिंकेज क्या कहते हैं हम इसको? लिंकेज होती है टेंडेंसी ऑफ जीन लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम, ठीक है, कि कितनी टेंडेंसी है कि वो सेम क्रोमोसोम के ऊपर पड़े रहेंगे जीन्स, और वो कितने कॉम्पोजिशन में आगे जा रहे हैं, ठीक है, कहाँ जा रहे हैं, जब इनहेरिटेंस होगी, ठीक है। तो लिंकेज क्या हो जाती है कि इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ जीन्स लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम टू बी इनहेरिटेड टुगेदर, ओके, कि जीन जो है एक सेम क्रोमोसोम पड़े हैं और वो एक साथ कितने अमाउंट में इनहेरिट हो रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ठीक है। ना रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन होता है जो क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक है। जैसे कि ये देखो, ये जो क्रॉसिंग ओवर हुई ना, क्रॉसिंग ओवर के साथ क्या होता है कि जो एंड है ना ये वाले, ये आपस में क्रॉस हो जाएंगे और न्यू हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये उसके ऊपर क्रॉस कर गया तो इनकी जो है सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इट वाज सेड टू बी रिकॉम्बिनेशन एंड लिंकेज। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन है हमारे पास, क्वेश्चन कैसे आता है, उन्होंने हमारे को दे देना है कि आपके पास ये बर्ड्स हैं, बर्ड की सेक्स डिटर्मिनेशन शो कर दो, आपकी जो मेल फीमेल की सेक्स डिटर्मिनेशन शो कर दो। पूछ लेते हैं कि वो फीमेल जो मेल बॉय है, ठीक है, गर्ल बनने की इतनी ज़्यादा टेंडेंसी क्यों होती है, बॉय इतने ज़्यादा टेंडेंसी में प्रोड्यूस क्यों नहीं होते हमारे ह्यूमंस में, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन अगर हम देखें ह्यूमंस की, तो हमारे पास जो फीमेल होती है उसका सेक्स क्रोमोसोम होता है XX एंड मेल का होता है Y, ठीक है। अब जो Y क्रोमोसोम है ना, इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वेदर अ चाइल्ड विल बी गर्ल और बी अ बॉय, ठीक है। सो नॉट, ये जो फीमेल्स को कहते हैं ना कि फीमेल के कारण ही हमारा जो लड़का नहीं हो रहा है, नहीं, क्रोमोसोम तो आना है वो मेल के साथ आएगा, तो फीमेल को क्यों कह रहे हो आप, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बर्ड आता है। तो बर्ड की अगर हम देखें फीमेल तो उसमें ZW होता है, ठीक है, क्रोमोसोम, और मेल में होता है ZZ, ठीक है। तो इट वाज फीमेल एंड मेल। नेक्स्ट अगर हम देखें हनी बी, ठीक है, हनी बी में जो मेल देखें वो डिप्लॉयड होता है, वो होता है हैप्लॉइड, ठीक है। मेल में जो हैप्लॉइड होता है दैट मीन्स कि उसमें जो क्रोमोसोम नंबर हाफ होंगे, और जो फीमेल है उसमें होता है डिप्लॉयड, क्रोमोसोम नंबर जो है डबल होंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक आता है दैट वाज म्यूटेशन।
ठीक है। तो म्यूटेशन अगर हम सिंपली किसी को बताएं तो उसको हमने क्या बताना है कि व्हाट इज अ म्यूटेशन। म्यूटेशन इज सेड टू बी अ सडन चेंज इन अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। इट कुड बी डिलीजन, कोई जीन पेयर है वो डिलीट हो जाए, इट कुड बी एडिशन, कोई और जीन पेयर आके अटैच हो जाए, ठीक है, ऐड हो जाए। ओके, तो जो भी सडन चेंज आएंगे ना जेनेटिक मटेरियल में, उसमें हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन। अब इन्हीं म्यूटेशन के कारण वेरिएशन आएंगी, इन्हीं म्यूटेशन के कारण एवोल्यूशन होगी, ठीक है। इवन इन्हीं म्यूटेशन के कारण जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो जाते हैं। ओके, जेनेटिक डिसऑर्डर की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो हम पढ़ भी लेते हैं। तो दो तरह के होते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर, एक तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स ने, ठीक है, और दूसरे हैं हमारे पास क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। मेंडेलियन डिसऑर्डर में अगर हम देखें थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोयूरिया, ठीक है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में अगर हम देखें डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है और क्लीनफेक्टर सिंड्रोम है, ठीक है। तो ये सारे आपने कर ही लिए होंगे, ठीक है। तो आपको इसमें याद कौन सा रखना है कि अगर डाउन सिंड्रोम हो रहा है तो किसके कारण हो रहा है, टर्नर सिंड्रोम हो रहा है तो किसके कारण हो रहा है, ठीक है। तो ये सभी हमारे को पता चले, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, फिनाइलकीटोयूरिया क्या होता है, ठीक है, ये होते क्या है, थैलेसीमिया क्या होता है, ठीक है। तो अब हमने ये सारा क्विक रिवीजन कर लिए, ठीक है। एग्जाम में देख लेते हैं हमको क्या क्या टिप्स याद रखनी है, ठीक है। एग्जाम में हमारे को याद रखना है कि पहले तो हमें पुनीट स्क्वायर बनाना आना चाहिए। अगर हम उन्होंने कोई भी रेशो दे दी, मान लो कि उन्होंने कह दिया कि आप डॉग पर बनाओ, ठीक है, डॉग की कोई भी रेशो दे देती, उन्होंने हमको उसको बनाना आना चाहिए, ठीक है। दूसरा, हमने लॉस याद रखने हैं, ठीक है। हमने याद रखना है टेस्ट क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस होता है क्या, उसको हमने करना कैसे है, जो अब हमने डिसऑर्डर पढ़े उसके बारे में हमको क्लियर कट पता होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल द चैप्टर अबाउट, ठीक है। तो इट वाज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।